टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेता और झाबुआ के पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। जेवियर मेड़ा शनिवार को अपने समर्थकों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन फॉर्म लेने झाबुआ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जेवियर मेड़ा अपने घर से समर्थकों के साथ वाहन रैली के रूप में पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में जेवियर ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने उनके साथ धोखा किया, वादा खिलाफी की। उपचुनाव के समय कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वो कांतिलाल भूरिया को चुनाव जितवा दें। अगला चुनाव 23 में उन्हें विधायक का टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अपने वादे से मुकर गए। जेवियर मेड़ा ने 2 नामांकन फॉर्म लिए, एक आम आदमी पार्टी से और दूसरा निर्दलीय। जेवियर ने कहा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आप निर्णय लेंगे कि चुनाव आम आदमी पार्टी से लड़ना है या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना है या तय है। जेवियर साल 2008 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर झाबुआ से विधायक चुने गए थे। 2013 में फिर उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला, लेकिन कांग्रेस नेत्री कलावती भूरिया के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 18 में भी जेवियर मेड़ा की टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस ने विक्रांत भूरिया को टिकट दिया, जिसके बाद नाराज जेवियर बागी हो गए। निर्दलीय रूप में 2018 में चुनाव लड़ा। उस वक्त उन्हें 35,900 वोट मिले, जो कांग्रेस और विक्रांत भूरिया की हार का बड़ा कारण बने। बीजेपी 2018 में झाबुआ विधानसभा से चुनाव जीती थी। 23 में भी जेवियर दौड़ में शामिल थे। अंतिम समय तक ये माना जा रहा था कि जेवियर का ही टिकट फाइनल है, लेकिन पहली सूची में जेवियर की जगह विक्रांत भूरिया का नाम आते जेवियर समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। अब नाराज जेवियर मेड़ा कांग्रेस के सामने चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय, ये तो 1-2 दिन में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि जेवियर मेड़ा के चुनाव लड़ने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और झाबुआ विधानसभा पर मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से मेरी बातचीत हुई तो मैंने आम आदमी पार्टी से भी फार्म लिया है और हमारे साथी कमलेश भाई ने भी फार्म लिया आम आदमी पार्टी से, और मैंने एक फार्म निर्दलीय भी लिया है। तो मेरे कार्यकर्ता ये आए हैं, उनको जैसे मालूम पड़ा कि मैं आ गया हूँ और आज फार्म दे रहा हूँ, तो सभी यहाँ कार्यकर्ता कम सूचना पे इनको नहीं मालूम पड़ा, जिनको खबर लगी वो यहाँ आए हैं। हम जाएंगे, उसके बाद बैठक करेंगे, जो मेरे कार्यकर्ता कह देंगे वो मैं निर्णय लूंगा और चुनाव लड़ूंगा। मैं सबसे पहले मेरा विरोध ये है, उपचुनाव जब हुआ था हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी, कांतिलाल भूरिया को चुनाव जिता दो, वरिष्ठ है, अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोरी में भी आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जी खुद ही भाषण में बोल के गए थे कि कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव। तो कांतिलाल भूरिया का चुनाव आखिरी है, तो मतलब उसके परिवार का भी आखिरी चुनाव होना था। तो उन्होंने उनके बेटे को टिकट दी, तो कहीं न कहीं उन्होंने वादा खिलाफी करी, वो भी वादा नहीं निभाया। तो उसके बाद अभी जब सरकार थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको निगम में बनाएंगे। वो सरकार अगर बनाना चाहते थे तो 6 महीने बाद सरकार गिरी, उस टाइम भी बना सकते थे, उस टाइम भी नहीं बनाया, ये भी वादा उनका रहा। बैंक की बात हुई थी, कोऑपरेटिव बैंक की, वो भी बात नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव जब आएगा जेवियर मेड़ा को विधानसभा की टिकट देंगे और विक्रांत को लोकसभा की। यह भी बात उनकी झूठी निकली। नहीं, हम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बाला बच्चन जी, हनी बघेल जी, भूरिया जी और मैं थे वहाँ। उनके पीए मिगलानी जी ने इस सब बातों को नोट किया और उसके बाद आश्वस्त। मैं नॉमिनेशन 25 या 26 को करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं से आज चर्चा करके डेट फिक्स कर देंगे और उसी दिन भारी संख्या में रैली के साथ हम नामांकन दोनों। भाई देखो, कांग्रेस के लीडर मनाने आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं उनके ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी से आज मैंने और भाई जेवियर मेड़ा ने 2 फार्म लिए हैं हमने। बाकी पार्टी आला कमान जिसको भी बी फार्म या टिकट की घोषणा करे, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अभी हमारा उम्मीदवार केवल झाड़ू है। ऋतिक विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, झाबुआ।